नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बिहार में सियासी पारा हाई है। लगातार कई बड़े पहलू ऐसे दिखे जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। सरकार को लेकर उठापटक दिलचस्प मोड़ पर है। राज्य में कभी भी खेला हो सकता है। पिछले कई दिनों से चली आ रही कयासबाजी को बल मिलने लगा। पाला बदलने के लिए मशहूर नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के साथ हो सकते हैं और बिहार में उठे सियासी बवंडर के बीच सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ही रहेंगे, जबकि बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम हो सकते हैं। दूसरी तरफ नीतीश के पाला बदलने पर इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगना तय है। यह भी सवाल उठने लगा कि अब इंडी गठबंधन का वजूद क्या होगा। जहां एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही। ऐसे में नीतीश का साथ छोड़ने के बाद इंडी गठबंधन के वजूद को लेकर शंका के बादल मंडराने लगे हैं। इस पूरे मुद्दे पर होगी चर्चा, जिसमें हमारे साथ कई मेहमान होंगे, उनका तारुफ आपसे कराएंगे। लेकिन बिहार में हो रहे उतार चढ़ाव को लेकर सियासी गलियारों में आखिर क्या चर्चा है, वो सुनते हैं। लेकिन सबसे पहले तस्वीर देखिए, जहां सुबह नीतीश कुमार आज गणतंत्र दिवस के मौके पर गांधी मैदान पहुंचे थे, कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन नीतीश और तेजस्वी जो महज कुछ फीट की दूरी पर खड़े हैं, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं। इसी तरह की एक और चौंकाने वाली तस्वीर उस वक्त राजभवन से सामने आई, जब परंपरा के मुताबिक टी पार्टी में तमाम नेताओं को इनवाइट किया गया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे और साथ ही विधानसभा के अध्यक्ष जो कि आरजेडी कोटे से हैं, वो भी गैर हाजिर रहे। इसके अलावा इसी दौरान एक और तस्वीर भी दिखी। दहाड़ में मेहमानों का परिचय कराने से पहले नजर डालते हैं आज के दहाड़ के सवालों पर। सवाल, क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे? एनडीए में नीतीश आएंगे तो मांझी और चिराग का क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? लालू नीतीश की दोस्ती का अध्याय क्या बंद हो जाएगा? क्या आरजेडी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी? क्योंकि लगातार एक चर्चा चल रही है कि आरजेडी भी अपने स्तर पर खेला करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन क्या पूरी तरह से बिखर जाएगा? ये तमाम सवाल जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से। न मैं स्वागत करता हूं, न मैं लाठी लेके खड़ा हूं। ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है। केंद्रीय नेतृत्व और जो भी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा, मुझे पूरा भरोसा है कि राज्य हित में, पार्टी हित में केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। नीतीश कुमार आएंगे तो स्वागत कीजिएगा। नीतीश जी कभी आरजेडी के वोट से चुनाव जीतकर जाते हैं विधानसभा में और बीजेपी के साथ बैठकर सरकार चलाते हैं। कभी बीजेपी समर्थक जनता की मदद से चुनाव जीतकर आते हैं, आरजेडी के साथ जाकर सरकार चलाते हैं। तो यह जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके आधार पे बिहार की एनडीए समर्थक जनता आज आशंका उनके मन में है कि फिर एनडीए में अगर नीतीश जी आ जाते हैं तो उनके लोग तो चुनाव जीतकर फिर चले जाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होते होते फिर से महागठबंधन में नीतीश जी न चले जाएं, इस बात का डर, इस बात की आशंका तो लोगों के मन में है ही। देखिए क्या कहूँ, मैं तो यहीं रह करके देख रहा हूँ कि तिल का ताड़ कैसे बनाया जा रहा है, ये भी देख रहा हूँ। इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र देखा नहीं जाता, मगर देख रहा हूँ। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की अब तक की जो बॉडी केमिस्ट्री है और जो कार्यशैली रही है, इतना गरिमामयी आचरण रहा है उप मुख्यमंत्री जी का, ये बिहार के जर्रे जर्रे में जाहिर है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीजें जो चल रही है मीडिया में ना, वो निराधार ही दिखती है। बात वो कह गए कि आजकल तो सब अपने बेटा को बढ़ाना चाहते हैं, तो चाहे सोनिया जी हों तो राहुल जी को बढ़ाना चाह रहे हैं, लालू जी हैं तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ये सब परिस्थितियों से उब कर करके कोई भी निर्णय ले सकते हैं। 22 तारीख के बाद शुभ दिन हो रहा है, से लेकर के 30 तारीख तक किसी भी दिन कुछ भी घटना घट सकती है। लेकिन ये जो बात बताया कि जो बातों की प्रक्रियाएं हुई है, उससे लगता है किसी भी क्षण कुछ भी बात हो सकती है। इसीलिए आज हमने ट्वीट किया है, क्या आज भी कोई खेला हो सकता है क्या?